पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सागजरिए आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसिया संत मैक्सिमिलियन मारिया कोल्बे का त्यौहार मनाती है। संत मैक्सिमिलियन द्वितीय विश्व महायुद्ध के समय शहीद हुए थे। उनके पिताजी जर्मन थी और उनकी माँ पोलैंड की थी। और फादर मैक्सिमिलियन कोल्बे अपने आश्रम में यहूदी शरणार्थियों को जगह दिया था जिन्हें हिटलर मारना चाहते थे। हिटलर की पुलिस ने फादर मैक्सिमिलियन को गिरफ्तार कर दिया और ऑस्विट्ज़ नामक जो महा कारागृह है, जेल है, वहाँ पर उन्हें बंदी कर दिया। फादर के साथ जितने बंदी थे उनमें से एक भाग गया था और हिटलर का ये नियम है कि कोई भी बंदी भाग जाएगा तो उनके साथियों में से 10 लोगों को पकड़कर एक ऐसे कमरे में डाल देंगे, वहाँ पर उनको खाना पीना नहीं मिलेगा। ऐसे ले जा रहे 10 लोगों में एक चिल्ला कर रो रहे थे कि उनकी एक जवान पत्नी है, उनके एक बच्चा है और हमको मारो मत। उनकी रोदन सुनकर फादर मैक्सिमिलियन ने कहा मैं उनके स्थान में जाऊंगा, और वो चले गए। ये तो हुआ था जुलाई 30 तारीख को 1942 में। और 1 महीने के बाद फादर के साथी लोग सब मर गए थे। अब जब हिटलर का पुलिस आया तो फादर फिर भी जिंदा था। पुलिस ने उनको विष की सुई लगाकर विष उनके शरीर में डालकर उनको मार दिया। ये शहीद हुए थे। इनको ऐसी शिक्षा मिली कि दूसरों के लिए अपना जान दे देना। जैसे यौवन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 13 में प्रभु कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। अब प्रभु ने हमें अपना प्राण अर्पित करके दिखाया है। ये प्रभु के शिक्षा पर चलने वाला एक महान संत है। इसको कलीसिया ने संत घोषित किया था 1982 में, और सारे विश्व में हमारे लिए एक नमूना। संतों के त्यौहार इसलिए मनाते हैं कि हमारे लिए आदर्श है, विश्वास का जीवन जीने वाला आदर्श पुरुषों के रूप में कलीसिया इन संतों को हमें दर्शाती है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं माता पिता अपने बच्चों को यीशु के पास लाते हैं और यीशु के शिष्य मना कर देते हैं कि उनको मत लाना, प्रभु को तन मत करो, वो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा सेवा मैंने उनका प्रीचिंग सब करने का और उनका आराम का समय है, बच्चों को मत लाना। प्रभु ने देख कर कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि बच्चों के जैसे लोगों का है स्वर्ग का राज। प्रभु ने कहा स्वर्ग के राज बच्चों के जैसे गुण वाले लोग ही जा सकते हैं। बच्चों में नम्रता है, मासूमियत है, आज्ञाकारिता है, सादगी, खुलापन, शिक्षण ग्रहण करने की योग्यता उसके लिए अपना वो तैयार है, और पूर्वाग्रह से वो मुक्त होते हैं। परिवर्तन वो चाहते हैं, बच्चे बढ़ना चाहते हैं और अच्छी अच्छी बात का सुनने और उसका अनुकरण करने में उनमें तत्परता है। और सबसे पहले सबसे अधिक उनमें अपने बड़ों के प्रति श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और क्षमा करने और किसी से क्षमा मांगने के लिए भी तैयार है। ऐसे गुणों वालों को ईश्वर के राज्य के योग्य प्रभु यीशु मानते हैं। हमारे दुनिया में हम बच्चों को भूल जाते हैं, बच्चे माँ के गर्भ में ही मारे जाते हैं। ऐसी एक दुनिया है और बच्चों को माता पिता का समय नहीं है, क्योंकि इतना व्यस्त रहते हैं बच्चों के लिए कमाने के लिए, नौकरी में और ऐसे में और व्यवसाय में लगे रहते हैं, बच्चों को भूल जाते हैं। तो बच्चों पर श्रद्धा रखना ताकि वे सही रास्ते पर चले। आज के प्रथम पाठ में हम देखते हैं जोशुआ यहूदियों को देते हैं, आप लोग किसकी सेवा करना चाहते हैं, ईश्वर की
या उन देवताओं की जो तुम्हारे पूर्वजों ने सेवा की थी। ईश्वर के लिए जीना, ईश्वर की सेवा करना, ये तो मुश्किल है। आज की दुनिया में भी लोगों का समय नहीं है ईश्वर के बारे में सोचे। बहुत लोग नास्तिक है, अपने को नास्तिक मानने में गर्व करने वाले बहुत है। और कुछ लोग ऐसे भी है कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए समय नहीं है। ईश्वर को ही सबसे प्रथम स्थान देना, यही आज का संत ने हमें सिखाया है। मैक्सिमिलियन कॉल्बे अपने जान दे दिया इस आदर्श के लिए, जो उन्हें बचपन में अपने माता पिता से सीखा है, अपने गुरुओं से सीखा है। आइए हम अपने समाज में हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करें, भाई वो आदर्श पुरुष बने जीवन के लिए, समाज के लिए वो, और उनका जीवन ही हमारे लिए आशीष बने, और वो सच में ईश्वर की खोज करते रहे। नास्तिक बनने में गर्व ना करे, परंतु सगी ईश्वर को अपने दिल में स्थान देकर उस ईश्वर के अनुरूप बनने में वो तत्पर हो जाए। आइए आज इस मिसा बलिदान में हम अपने बच्चों को समर्पित करें, हमारे परिवार के, हमारे युवकों को, हमारे हम पर आश्रय रखने वाले लोगों को समर्पित करें। आइए इस पवित्र मिसा बलिदान योग रीति से चढ़ाने के लिए हम प्रभु के सामने अपने पापों के लिए क्षमा मांगे। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर प्रभु, पापी हैं हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर प्रभु, पापी हैं हम। दया सागर प्रभु, मुक्तिदाता प्रभु, शांतिदाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें, अपराधी हैं हम। मुक्तिदाता प्रभु, शांतिदाता प्रभु, मुक्त कर दो हमें, अपराधी हैं हम। मुक्त कर दे हमें, अपराधी हैं हम। मुक्त कर दे हमें, अपराधी हैं हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर प्रभु, पापी हैं हम। दया सागर प्रभु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करते हैं हमारे नवयुवकों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवारों के लिए। जितने भी लोग इस मिसा बलिदान में ऑनलाइन में भाग लेंगे उन सबों के लिए संत मैक्सिमिलियन कॉल्बे की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर की कृपा में प्राप्त हो। आइए हम अपनी निवेदन पवित्र कलीसिया के प्रार्थना के द्वारा पिता के हाथों में सौंप दे। हे ईश्वर, हे हमारे पिता, निष्कलंक कुंवारी मरियम के प्रति प्रेम से प्रज्वलित शकीद और पुरोहित संत मैक्सिमिलियन मरियम कॉल्बे को तूने आत्माओं के प्रति उत्साह तथा पड़ोसी के प्रति प्रेम से भर दिया था। इनकी प्रार्थना सुनकर हमें वर दे कि हम तेरे महिमार्थ मनुष्यों की सेवा में कठिन परिश्रम करें और तेरे पुत्र के समान दूसरों के लिए अपने प्राण निछावर कर सके। ये हमारा निवेदन है उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि के तेज और हृदय को उदार करने वाला ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएं
14 से 29 तक। योशुआ ने इस्राएलियों से यह कहा, प्रभु पर श्रद्धा रखो और ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। उन देवताओं का बहिष्कार करो जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज फरात नदी के उस पार और मिस्र में किया करते थे। तुम प्रभु की उपासना करो। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे, अथवा अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हमसे कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पूर्वजों का दास्ता के घर से मिस्र देश से निकाल लिया है। उसी ने हमारे सामने महान चमत्कार दिखाए हैं। हम बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं, बहुत से राष्ट्रों से होकर यहाँ तक आए हैं और सर्वत्र उसी ने हमारी रक्षा की है। हम भी प्रभु की उपासना करना चाहते हैं क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। तब योशुआ ने लोगों से कहा, तुम प्रभु की उपासना नहीं कर सकोगे क्योंकि वह पवित्र ईश्वर है, असहनशील ईश्वर है। वह तुम्हारे अपराध और पापों की क्षमा करेगा। यदि तुम प्रभु को त्याग कर अन्य देवताओं की उपासना करोगे तो यद्यपि वह तुम्हारी भलाई करता रहा, फिर भी वह तुम्हारी बुराई करेगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। लोगों ने योशुआ से कहा, नहीं, हम प्रभु की उपासना करेंगे। तब योशुआ ने लोगों से कहा, तुम लोग अपने विरुद्ध साक्षी हो कि तुमने प्रभु को चुन लिया और उसी की उपासना करोगे। उन्होंने उत्तर दिया, हम साक्षी हैं। इस पर योशुआ ने कहा, तब तो अपने पास के पराये देवताओं का बहिष्कार करो और अपना मन ईश्वर में, इस्राएल के प्रभु में लगाओ। लोगों ने योशुआ को यह उत्तर दिया, हम प्रभु अपने ईश्वर की उपासना करेंगे और उसी की बात मानेंगे। योशुआ ने उसी दिन लोगों के साथ समझौता कर लिया। उसने सिखेम में उनके लिए संविधान और अध्यादेश बनाया। इसके बाद उसने उन बातों को प्रभु की संहिता के ग्रंथ में लिख दिया। उसने बलूत के नीचे प्रभु के मंदिर में एक बड़ा पत्थर खड़ा कर दिया और सब लोगों से कहा, यह पत्थर हमारे विरुद्ध साक्ष्य देगा, क्योंकि इसने उन सब बातों को सुना जिन्हें प्रभु ने हमें बताया। इसलिए यह तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य देगा, जिससे तुम अपने ईश्वर को अस्वीकार नहीं करो। इसके बाद योशुआ ने लोगों को अपनी अपनी भूमि में भेज दिया। इस घटनाओं के बाद प्रभु के सेवक नून के पुत्र योशुआ का 110 बरस की उम्र में देहांत हुआ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन आपका अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है। तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहूँगा। मेरा अंतःकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है।
प्रभु सदा मेरी आँखों के सामने रहता है। वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। तो मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 19 पद संख्या 13 से 15 तक। उस समय लोग यीशु के पास बच्चों को लाते थे, जिससे वह उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करे। शिष्य लोगों को डांटते थे, परंतु यीशु ने कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है। और वह बच्चों पर हाथ रखकर वहां से चले गए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोग ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हम अपने आवश्यकताओं को प्रभु के पावन हाथों में सौंप दें। हमारी समस्याओं को, हमारे बच्चों को, हमारे कामधंधों को, हमारे रोगों को प्रभु के पावन हाथ में दे और प्रभु से उन सबों को परिवर्तन लाने के लिए हम निवेदन करें। पवित्र कलीसिया के इस प्रार्थना के द्वारा, हे पिता, हे हमारे ईश्वर, हम तुझे अपनी भेंट अर्पित करते और दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि संत मैक्सिमिलियन मरियम के उदाहरण से प्रेरित होकर हम अपनी संपूर्ण जीवन तुझे अर्पित करना सीखे।
हम ये वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे, क्योंकि अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता और उनके दुख संकट में अपने सामर्थ्य के अद्भुत कार्य प्रदर्शित करता है। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तू उन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता तथा प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरा यशोगान करते तथा हम स्वर्गदूतों के साथ निरंतर कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। ये परम पावन पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में एक किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। ये परम पावन पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम अपने मृत माता पिता, हमारे पूर्वज, हमारे मृत गुरुजन, हमारे मृत
उपकारी, हमारे मृद धर्म गुरु और धर्म शिक्षक और हमारे पारिश से मृद सभी विश्वासियों को याद करते हैं। उन सबों को प्रभु के पावन हाथों में सौंप देते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम और उसके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रह गए, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर प्रभु का यीशु गान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। प्रभु यीशु ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनने का अधिकार दिया है। इसलिए हम सागस करते हैं और कहते हैं, ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। ये प्रभु, हम तुझ से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त पर प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपनी प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास और प्रेम व दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखिए। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। मैं तेरा शरीर ग्रहण करने वाले हैं, ये मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित स्वस्थ रहे। देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त जीवंत ईश्वर के पुत्र जो हमारे पाप भर लेते हैं। धन्य हैं हम जो प्रभु के इस जीवनदायक बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रवेश का सर्वोत्तम में आनंद जीवन प्रदान करिए।
स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु, होगी अधूरी मेरी सजावट, तुझो ना आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। हम प्रार्थना करें। ये प्रेमी प्रभु, तुझसे निवेदन करते हैं कि तेरे शरीर और रक्त से तृप्त होकर हम संत मैक्सिमिलियन कोल्बे की भांति उस प्रेमाग्नि से प्रज्वलित हो जाए, जिसे वे इस यूकरिस्तीय भोज को ग्रहण कर उद्दीप्त हुए थे। ये प्रभु, इस मिसा बलिदान में भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति को, उनको परिवारों को आशीष प्रदान कर, विशेष करके संत मैक्सिमिलियन कोल्बे की मध्यस्थता द्वारा उनके परिवारों में प्रेम और शांति बनी रहे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु की शांति साथ रह गए। ईश्वर को धन्यवाद। ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम गाओ रे। ये सुनाम, ये सुनाम दिल से भजो रे। ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम गाओ रे। ये सुनाम, ये सुनाम दिल से भजो रे। ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम गाओ रे। ये सुनाम, ये सुनाम दिल से भजो रे। ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम गाओ रे। ये सुनाम, ये सुनाम दिल से भजो रे। जीवन दाता ये सुनाम, मुक्ति दाता ये सुनाम। 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 शांति दाता ये सुनाम दिल से भजो रे। शांति दाता ये सुनाम दिल से भजो रे। ये सुनाम, ये